जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस सिंपल्स चैनल में। आज हम देखेंगे स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी इंडिया में मिस्ट्री ऑफ लाइफ को समझने के लिए और लाइफ के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए बनाई गई थी। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट इस फिलॉसफीज आई। तो मेजरली देर आर 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, जिसको हम वैशेषिका फर्स्ट, न्याय, सामाख्य, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता, या फिर इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लें। एंड ऐसी वीडियोस हम लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। और ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स इंडियन फिलोसफी से, ये ऑर्थोडॉक्स का मतलब आस्तिक स्कूल से होता है, जो कि हम हिंदुइज्म और सनातन धर्म पे विश्वास रखते हैं, उस कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आए थे समाख्या। समाख्या सिस्टम, जो कि कपिल मुनि द्वारा दिया गया था। ये देख सकते हैं आप उनकी तस्वीर। और ये सबसे ओल्डेस्ट है अभी तक के फिलोसफिकल सिस्टम में। इनका कहना था कि ये पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है और एक दूसरे को के समान चलते हैं। ये सेल्फ, सोल और माइंड को मैटर के साथ कनेक्ट करते हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आगे चलते हैं। तो दूसरा आता है न्याय सिस्टम, जो कि गौतम मुनि द्वारा दिया गया था। इनका कहना था कि कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी अनलेस इट इज़ इन द अकॉर्डेंस विद द रीजन और एक्सपीरियंस। इसका लॉजिक होना चाहिए। तो न्याय सूत्र इनके द्वारा दिया गया था, जो कि 4 पिलर पे बेस्ड था। 4 पिलर्स क्या क्या थे? परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। सो ये देखते हैं, 4 पिलर्स थे न्याय सूत्र के। और आगे बढ़ते हैं। और योगा, तो थर्ड आता है योगा। योगा पतंजलि के द्वारा दिया गया था, हम सभी जानते हैं। तो योगा के मतलब भी जानते हैं, ये यूनियन है दो चीज़ों, दो प्रिंसिपल इंटिटी का। वो क्या क्या है? माइंड, बॉडी और माइंड और सेंस ऑर्गन्स का। और इनका कहना था कि मुक्ति और फ्रीडम इन चीज़ों से प्राप्त किया जा सकता है। किन किन चीज़ों से? सेल्फ कंट्रोल से, यम से यानी यम से, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स यानी नियम से, या फिर फिक्स पोस्चर्स यानी आसन से, ब्रेथ कंट्रोल यानी प्राणायाम से, चूजन एन ऑब्जेक्ट प्रत्याहार से, एंड फिक्सिंग द माइंड धारणा से, कंसंट्रेटिंग ऑन द चूजन ऑब्जेक्ट ध्यान से, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ मर्जिंग द माइंड एंड ऑब्जेक्ट, अल्टीमेटली समाधि इस तरह पाया जाएगा। सो ये देखते हैं योगा को। योगा एडमिट करता है गॉड एज ए टीचर एंड गाइड। सो नेक्स्ट, वैशेषिका सिस्टम कन्नड़ के द्वारा बनाया इजाद किया गया। और बेसिस था इस फिलॉसफी का कि ये फिजिकल यूनिवर्स जो है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स में डिविजिबल हो सकता है, रिड्यूसिबल है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये ब्राह्मण को ही फंडामेंटल फोर्स माना गया था। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इन्होंने सभी छोटे छोटे, जैसा फिर पिक्चर में दिखाया कि ये छोटे छोटे ब्राह्मण हैं, और इनमें सब एक अल्टीमेट फोर्स है जो कि गॉड है। उसमें ये कॉन्शियसनेस भरता है या तो जान देता है। ठीक है। और इसे बुद्धिज्म, वैशेषिका स्कूल ऑफ हिंदुइज्म लाइक बुद्धिज्म एक्सेप्टेड ओनली 2 रिलायबल मीन्स टू नॉलेज। सो 2 रिलायबल मीन्स थे नॉलेज के, इनके अनुसार वो थे परसेप्शन और इन्फेरेंस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। गजब बेइज्जती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। पूर्व मीमांसा, फिफ्थ वन, द विच वाज गिवन बाय द जैमिनी। दिस फिलोसफी इनकम्पासेस, ये न्याय सिस्टम और वैशेषिका सिस्टम को इनकम्पास करके उसमें कंसेप्ट ऑफ वैलिड नॉलेज को एम्फेसाइज करता है। और ये बताता है कि वेदा जो है इटरनल है और सभी नॉलेज को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। ठीक है। एंड ये भी बताया जाता है कि रिलीजन जो है वो सभी फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज है। ठीक है। रिलीजन को अपनाने से सारी ड्यूटी को का जो वेदा के द्वारा दिया गया है वो फुलफिल होती है। ओके, द नेक्स्ट बार आगे बढ़ते हैं। इट सेज दैट द एसेंस ऑफ वेदास इज धर्म।
सो ये कहता है कि एसेंस है वेद का, वो क्या है? धर्म, धर्म का पालन करना। सो एग्जीक्यूशन ऑफ धर्मा वन अर्न्स मेरिट विच लीड्स वन टू हेवन आफ्टर डेथ। तो ये बताता है कि अगर धर्म का पालन किया जाए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वेदांता। जो वेदांता जो था वो उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता था, और ये कंसंट्रेट करता था उपनिषद की बातों पे। जो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद मिस्टिकल और स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन है, जो कि वेदा में ही उसके अंदर ही समाहित है ना? ना कि ब्राह्मण्स के टीचिंग पे। ये उपनिषद के टीचिंग पे जो उसमें लिखा है उनको ज़्यादा वैल्यू देते थे। और इसके सब 6 सब स्कूल्स भी हैं। वो क्या क्या हैं? अच्छा, इसको ये वेदांत देने का श्रेय जाता है व्यास जी को। ठीक है, व्यास जी जो हमारे महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अद्वैत। अद्वैत फिलॉसफी किसके द्वारा दिया गया था? तो वो आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। और इसमें ये बताया गया कि आत्मा और ब्राह्मण दोनों सेम है, और इसमें जो डिफरेंस पाता है वो वही लिबरेशन, मुक्ति पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है विशिष्ट अद्वैत, जो कि रामानुज के द्वारा दिया गया था। रामानुज आचार्य भी बोल सकते हैं इन्हें। और ये फोटो है उनकी, और ये बताते हैं कि ऑल डाइवर्सिटी इज सबस्यूम्ड इनटू अ यूनिफाइड होल। ये भी बोलते हैं, एक सबका मालिक एक टाइप का बोलते हैं। ऑल डाइवर्सिटी इज सबस्यूम्ड टू यूनिफाइड होल, सभी एक चीज में समाहित। नेक्स्ट है द्वैत फिलोसफिकल सिस्टम विच वाज गिवन बाय द माधवाचार्य, and it considers ब्राह्मण and आत्मा as two different entities। सो ये देखते हैं कि ये अद्वैत का द्वैत, जैसे ए लग जाने पे ये अपोजिट हो जाता है। जैसे हमने देखा अभी अद्वैत, उसी का उल्टा ए हट जाने से द्वैत हो जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे कि ब्राह्मण और आत्मा के बीच में जो सेम बताए उसको उसको बोलेंगे अद्वैत, और द्वैत उसे बोलेंगे जो ब्राह्मण और आत्मा को दो डिफरेंट एंटिटी बताए। ठीक है, और ये इन्होंने कहा था भक्ति एज अ रूट टू इटर्नल सैल्वेशन। आगे बढ़ते हैं। द्वैत अद्वैतवाद, ये इसे दिया गया था निम्बार्क के द्वारा, जो कि बोलते थे कि ब्राह्मण इज द हाईएस्ट रियलिटी। सो ब्राह्मण है वो सच, धरती पे भगवान है एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल है। सो इनके द्वारा ब्राह्मण को बढ़ावा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैत किसके द्वारा दिया गया था? वल्लभाचार्य। यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं आप। इट स्टेट्स दैट बोथ गॉड एंड इंडिविजुअल सेल्फ आर द सेम एंड नॉट डिफरेंट। इन्होंने ये भी कहते हैं कि गॉड एंड इंडिविजुअल सेल्फ जो कि है होते हैं वो दोनों सेम होते हैं एंड डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अचिंत्य भेद अभेद, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया था। एंड ये क्या कहता है कि ये कहता है इंडिविजुअल सेल्फ इज बोथ डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण। सो इनका जाति पाति मतलब ज़्यादा धर्म पे ये विश्वास नहीं रखते थे, मन के मालिक थे। मतलब कि इनका विचार खुले मन का था। भगवान हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। सो ये दोनों चीज़, दोनों बातों को मानते थे। और ये देख सकते हैं आप कि ये गाना बजाना सभी चीज़ों पे विश्वास करते थे। अब आते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में। ये क्या कहता है? ये कहता है नास्तिक सिस्टम, ये प्रोपागेट करता है नास्तिक सिस्टम को। तो पहला नास्तिक सिस्टम हम देखते हैं यहाँ पे कि जो कि बृहस्पति द्वारा दिया गया था। और चार्वाक सिस्टम का कहना होता है कि ये सब आफ्टर लाइफ पे बिलीव नहीं करते, सबसे पहली बात। और इनका कहना होता है कल का कुछ पता नहीं, इसीलिए ये भोग विलास पे मतलब ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पे बिलीव करते हैं। और ये हमेशा स्केप्टिकल रहते हैं कि कल का क्या पता, आज ही मर जाए हम, तो इसीलिए आज ही जो है खाओ पियो मस्त रहो, उस तरह से। और ये अथेइस्टिक रहते हैं, मतलब भगवान नास्तिक रहते हैं ये। ठीक है, और इनका एक और नाम होता है, वो क्या नाम है? लोकायत फिलॉसफी। इनको मतलब चर्वक फिलॉसफी को लोकायत फिलॉसफी भी कहते हैं, जो कि जिसका मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ मासेस, जो कि भीड़ को पसंद हो। तो हम ये भी देखते हैं, हम अपनी लाइफ में भी इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमें देखने मिलता है कि काफ़ी लोग अपने जीवन में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और ज़्यादा चिंता नहीं करते। इसीलिए इसको कहा गया है फिलॉसफी ऑफ मासेस। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आगे बढ़ते हैं।
और फिर आते हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो, जो कि सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ द्वारा दिया गया था। और ये देख सकते हैं उनकी फोटो लगाई गई है यहाँ पे, 41st स्टेज पे उनकी फोटो थी ये। और ये क्या बिलीव करते हैं, इसके इनके बारे में तो हम जानते हैं बुद्धिज्म क्या है। और ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बिलीव करते थे, है ना। कंसर्न नहीं थे वो उतने कि एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं है ना। ये बोलते थे कि सेल्फ, अगर तुम्हें ये मुक्ति पाना है तो मतलब सीक लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मैन और वुमेन का कर्तव्य होता है कि सीक लिबरेशन फ्रॉम द पेनफुल वर्ल्ड। सो ये स्ट्रांगली, अच्छा एक बात और कि ये क्रिटिसाइज भी करते हैं ब्लाइंड फेथ, किसमें, वेदास में, ठीक है। बुद्धिज्म यानी गौतम बुद्ध बोलते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं ब्लाइंड फेथ इन वेदास। आगे बढ़ते हैं जैन फिलॉसफी के बारे में, देखते हैं कि ये इसे महावीर द्वारा दिया गया था। ये रही महावीर जी की फोटो। बेसिक प्रिंसिपल इज अनेकंतवाद। सो इनका बिलीव था कि कोई भी सिंगल पॉइंट कोई बात ट्रू नहीं हो सकती, अगर उसे चारों तरफ से देखा जाए तो मतलब उनके काफी मतलब निकल सकते हैं। और आगे देखते हैं कि इनका कहना था कि जो केवल प्राप्त करते हैं, केवल जिसे केवलियंस कहेंगे, उन्हीं को इन्फिनाइट नॉलेज हो सकता है और वही ट्रू आंसर किसी भी चीज़ का जान सकते हैं। और डेट ऑल अदर्स वुड ओनली नो अ पार्ट। सो अदर्स के पास सिर्फ उनका पार्ट ऑफ नॉलेज होगा, पार्ट ऑफ आंसर होगा किसी भी चीज़ का, कह सकते हैं किसी भी बातों का, किसी भी चीज़ का। अब जल्दी जल्दी हम इसे रिवाइज करेंगे। सामख्य सिस्टम कपिला द्वारा दिया गया था, और ये पुरुष और प्रकृति के बारे में समन्वय बैठाने की बात कहता है। योगा पतंजलि द्वारा दिया गया था, और ये बॉडी और माइंड सेंस ऑर्गन के कंट्रोल को मुक्ति का रास्ता बताता है। और न्याय जो गौतम मुनि द्वारा दिया गया था, वो कहता है कि लॉजिकल थिंकिंग के बारे में हमें बताता है। वैशेषिका सिस्टम देखें तो कन्नड़ द्वारा दिया गया है, और ये बताता था कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है छोटे छोटे एटम्स में, और वो एटम्स जो है वो एक सुप्रीम पावर से चलती हैं, मतलब उनके अनुसार चलती है, मतलब ये कह सकते हैं। और कंप्लीटली बिलीव इन द वेदास, ठीक है। आगे चलते हैं कि पूर्व मीमांसा क्या कहता है, जो जैमिनी द्वारा दिया गया था, कि ये यज्ञ और मंत्र पे विश्वास करते थे, इम्फेसाइज करते थे, ठीक है। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है। उत्तर मीमांसा में वेदांता में आते जो व्यास जी द्वारा दिया गया था, कि इनका बिलीफ था कि वर्ल्ड इज अनरियल एंड द ओनली रियलिटी इज ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का इनका जोड़ था। सो अब कुछ एक दो प्रश्न देखेंगे हम जल्दी से। आर्यभट्ट वाज द ऑथर ऑफ पंच सिद्धांतिका, तो ये सही है या गलत आपको बताना है। और ये वारामीर प्रोपोज दैट परमाणु और एटम इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, तो ये सही है या गलत। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमने ये तो आर्यभट्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ा, वारामीर के बारे में नहीं पढ़ा, मगर हमने ये पढ़ा है कि परमाणु इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर। मगर ऐसा तो नहीं है। हमने अभी पढ़ा कि कन्नड़ ने क्या बताया है, कन्नड़ ने हमने देखा कि बताया है कि ये जो एटम है वो रिड्यूसिबल है स्मॉलर एटम्स में फर्दर। सो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। और ये भी हम देखते हैं कि आर्यभट्ट हम आगे देखेंगे, देखिए कि वारामीर जो है वो है हमारे पंच सिद्धांतिका, यानी कि ट्रीटीज ऑन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के मतलब लेखक। सो दोनं बोथ नाइदर 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, फोर मठ किसके द्वारा फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में फाउंड किया गया था, तो ये हम सभी जानते हैं, इसका आंसर इजी है, आदि शंकराचार्य। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।